हेलो फ्रेंड्स, नीट हेल्प पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास मॉडर्न फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक क्वेश्चन में डाउट है। चलिए इसे देखते हैं। द क्वेश्चन इज फ्रिक्शन shows the graph of stopping potential versus the frequency of a photosensitive metal, the Planck's constant and work function of the metal are। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल या जो वोल्टेज है पोटेंशियल है उसका और फ्रीक्वेंसी के वर्सेस का एक ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ की मदद से आपको बताना है कि ये कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी और वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और ये ऑप्शन आपको इन्हीं के फॉर्म में, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं मान के चलता हूँ आपको बेसिक क्लियर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर थोड़ा बेसिक देखें, होता क्या, अगर आपके पास कोई मेटल है, इस पर फोटो मीन्स लाइट पड़ रही होती है, और इस लाइट पड़ने के वजह से एक इफेक्ट होता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को निकलने की वजह से इनमें एक करंट का जनरेशन होता है जो कि फोटो करंट होती है। इसके लिए एक बेसिक फार्मूला होता है। आपने अगर एनर्जी, मतलब जो फोटान की एनर्जी जो फोटान दे रहे हैं वो एच न्यू है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी होगा प्लस फाई जो होता है वो आपका मेटल का वर्क फंक्शन होता है। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो म्यू होगी फ्रिक्वेंसी, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लीनियर रिलेशन होता है इन दोनों में, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी और करंट का लीनियर रिलेशन होता है, और म्यू और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का होता है। बट जो आपका म्यू होगा उससे करंट पे नहीं इफेक्ट होता है, एंड इंटेंसिटी से आपके वोल्टेज पे मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन में आपको दो डाटा दिया हुआ है, मतलब आपकी दो इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं तो एच म्यू वन जो आपकी बेसिक क्वेश्चन है, इसी को लिख लेते हैं। एच म्यू वन इक्वल टू ई वी वन प्लस फाइव, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी एच म्यू टू इक्वल्स टू ई वी टू प्लस फाइव। ठीक है, ये आपकी बेसिक इक्वेशन होगी। अब आपको सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट अगर आपको फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से अगर करेंगे, तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन टू मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर एच फाइंड करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको जो है ये सॉरी वर्क फंक्शन दिया है, इसको आप डिमिनिश कर दो, हटा दो। तो इसको हटाने के लिए आपको एक इक्वेशन से दूसरे को माइनस करना होगा। तो लेट हम 2 से 1 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एच म्यू टू माइनस एच म्यू वन इज इक्वल्स टू ई वी टू माइनस ई वी वन मिल जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका एच यहाँ पे एच कॉमन लेंगे, ये वी म्यू टू माइनस म्यू वन होगा, और जो कि अपॉन में जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन होगा, और यहाँ आपको ई कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर आपका वो वी वन वी टू माइनस वी वन होगा। सो आपको ये ऑप्शन फोर्थ में मिल रहा है। सो आंसर विल बी दी 4। आपके यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस प्लस नहीं होगा। सो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बट एक हम आगे भी देखते हैं कि वर्क फंक्शन फाई आपको कैसे फाइंड करना है। तो चले अब यहाँ पे हम ये अपनी जो इक्वेशन दे रखी है, फिर से इन इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लेट हम इक्वेशन 1 यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको एच म्यू वन इज इक्वल्स टू ई वी वन प्लस फाइव दे रखा था, और मतलब वर्क फंक्शन, और आपको वर्क फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ से वर्क फंक्शन अगर फाइंड करेंगे तो फाइव इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एच म्यू वन माइनस ई वी वन। ठीक है, अब एच की वैल्यू जो आपकी थी, इस इक्वेशन को इसमें यूज कर लेते हैं आगे। एच की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एच जो आपका आया था वो होगा वी वन वी टू माइनस वी वन। ओके, ठीक है, वी टू माइनस वी वन अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू ई। ओके, और यहाँ पे म्यू वन हो जाएगा माइनस में ई वी वन, ये वी वन है। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। आप दोनों तरफ ई है तो ई को कॉमन ले लो, और ई कॉमन लेंगे, ये कॉमन हो गया, और म्यू से मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो आपका वी टू म्यू वन माइनस, आप इसको वी वन लिखेंगे, ये वी वन म्यू वन। ओके, और ई आपका कॉमन हो चुका है, तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ पे ई कॉमन था तो ये वी वन होगा। ओके, ये आपका बनेगा।
अब यहाँ पे अगर आप और सॉल्व करते हैं तो आपका अपॉन में ये हो जाएगा और 1 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 से 1 ये आपको एज इट इज़ इधर मिलेगा इस साइड, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा म्यू 2 v1 माइनस में आएगा, और ये जो होगा प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो v1 म्यू1 ये प्लस में होगा और यहाँ पे माइनस, मतलब ये दो आपस में कैंसिल होंगे। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपको ऊपर मिलेगा v2 म्यू1, ये तो था ही, ये माइनस में था, ये v1 म्यू1 था। फिर इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म का नीचे में, तो आपको मिलेगा ये माइनस में होगा v1 म्यू2 और ये प्लस में हो जाएगा v1 म्यू1। तो जो मैं बता रहा था ये आपका माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको आंसर मिलता नज़र आ रहा होगा v2 म्यू1 माइनस v1 म्यू2 अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू ए। सो आपको ये ऑप्शन फोर्थ में मिल रहा है, तो आपका फोर्थ आंसर होगा, ठीक है। बट अब इसका जो ये लंदी अप्रोच था, अब थिंक विदाउट इंक वाले पैटर्न पे बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखें कैसे इसको अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे एग्ज़ाम में करना है। तो एग्ज़ाम में आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें सोचना है और फटाफट आपको आंसर निकल के आएगा, और उसमें डरना नहीं है बिल्कुल कि अगर आपको चीज़ें टॉपिक क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फटाक से आप थोड़ी सी एक जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक होती है उनको आप यूज़ करें और फटाक से आंसर पे आप जा सकते हैं, बिकॉज आपको ही पता होगा कि ये करेक्शन नहीं हो, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई इसलिए मिस्टेक नहीं होने जा रही है, तो आप इजली कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही थी, अगर एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले एक इक्वेशन जो बेसिक थी वो आपको पता होना चाहिए, एच न्यू इज इक्वल टू ई वी, एच न्यू इज इक्वल टू ई वी प्लस फाई, ये आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करें कि इन दोनों के फॉर्म में एच आपको फाइंड करना है सबसे पहले। तो v1 यहाँ पे v1 v2 दो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, तो आपको अगर h फाइंड करना है तो सबसे पहले दो चीज़ों की बात किया, दो वेरिएबल की बात की गई है, तो आपको दो इक्वेशन लिखनी होगी और उसमें से अगर ये आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस करना होगा। सो तभी आपका ये हटेगा, वर्क फंक्शन एक दूसरे से माइनस होगा। और अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखें इसमें से किसी को माइनस करेंगे, मतलब या तो v1 माइनस म्यू2 होगा या फिर म्यू2 माइनस म्यू1 होगा, और इस साइड भी v1 माइनस v2 होगा या फिर v2 माइनस v1 होगा। और h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका e कॉमन हो जाएगा और म्यू नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्म में मतलब दोनों जो होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों माइनस में होना चाहिए, ई आपका कॉमन होना चाहिए, और जो न्यूमरेटर में होगा वो वी होगा और अपॉन न्यूमरेटर में आपका वी होगा और डिनोमिनेटर में आपका म्यू होगा। इस फॉर्म में जो इक्वेशन है, आप सिंपली ये देखें, बस केवल आपको माइनस चेक कर लें, यहाँ पे तो केवल माइनस चेक करना था, दोनों प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, माइनस प्लस नहीं होगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे डरना नहीं है, फटाक से आप टिक कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ऐसे जो होते हैं देखने में बड़े लगते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन नेट में जनरली आया करते हैं और ट्रेंड भी है ये, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस अच्छे से करें और आई थिंक ये बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।